हाँ। जीवन के अनजान सफर में ख्वाब कई थे अपनी नजर में, लेकिन राह में चलते चलते कितने रिश्ते टूट गए हैं, कितने आंगन छूट गए हैं, कितने आंगन छूट गए हैं। सुख दुख जैसे कोई समंदर, जख्म है गहरे जिनके अंदर, जिन पे भरोसा था इस दिल को, वो हमदम भी रूठ गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। हेलो, कौन? ओह, आमिर मियाँ। हाँ हाँ, हम अच्छे हैं माशाअल्लाह। ये बंगला भी बहुत अच्छा है, जरूरत की हर चीजें हैं यहाँ पर। लगता है ये बंगले वाले बड़ी अफरा तफरी में गए होंगे यहाँ से। हाँ, किसी हिंदू सिंधी का मालूम होता है, काफी अमीर लोग रहे होंगे। अरे हाँ, वो बावर्ची खाने से लेकर दीवान खाने तक की हर चीजें मौजूद है यहाँ पर। आमीन मियाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो इस अजनबी जगह हमारा कौन पुरसाने हल होता। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, फिलहाल तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, ईदू और हमीदन भी अच्छे हैं, बहुत मेहनती है। अच्छा अच्छा, जब कोई अच्छा खान सामा मिल जाए ना तो भेज देना। फिलहाल तो जरूरत नहीं है, और हम दोनों का खाना ही क्या है, मैं ही पका लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आलिया अच्छी है। हाँ, वो 4 रोज पहले ही पास के किसी मदरसे में उस्तानी की नौकरी ढूंढ ली। उर्दू स्कूल है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं बोल दूंगी। अरे कोई बात नहीं, जब फुर्सत मिले तब आ जाना। अरे हाँ, अपनी मेम को वो सलाम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सलाम, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग बोल देना। अच्छा, अब रखती हूँ, खुदा हाफिज। अरे सुनती है, तेरे मामू का फोन आया था, देखा कितना ख्याल रखता है हमारा। खैरियत पूछ रहा था और आने को भी कह रहा था, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। मैंने कहा जब फुर्सत मिले तब आ जाना। और हाँ, वो तुझे किसी अंग्रेजी स्कूल में मुलाजिमत दिलवाना चाहता है। कह रहा था कि उर्दू मदरसों में गरीब और नादारों के बच्चे आते हैं, तनख्वाह भी कम मिलती है। अरे बिट्टू, सच ही तो है कि गरीब वाले बच्चों के पीछे क्यों अपना दिमाग खपाया जाए, है ना? अंग्रेजी स्कूल में तो मुझे नहीं करनी है किसी अंग्रेजी स्कूल में मुलाजिमत। आप उन्हें मना कर दीजिए। अम्मी, यहाँ तनख्वाह तो कम है, मगर मैं खुश हूँ। तुम्हारी मर्जी बिट्टू, तुम्हें तो अपने मामू की कोई भी बात पसंद नहीं है। वो बेचारा कितना ख्याल रखता है तुम्हारा। खैर, अरे ईदू, आमिर साहब तेरे बारे में पूछ रहे थे, मैंने तेरे काम की तारीफ कर दी। अब इस मूर्ति को यहाँ से हटा दो ना। अब इसका क्या काम है यहाँ पर? मैं तो यहाँ पे कला में पाक रखूंगी।
अब इसे यहाँ से उठाकर समंदर में फेंक देना। हाँ, ईदू, वो मूर्ति मुझे दो। कितना अच्छा लग रहा है। गुलाबी सर्दियों में भी ये कुनकुनी धूप नियामत है। अरे बिट्टू, अगर हम मुरादाबाद में होते ना तो ऐसा बंगला तो ख्वाब में ही देखा जा सकता था। ये कौन है? बगैर इजाजत अंदर चला आ रहा है। आदाब मुमानी जान। मुमानी जान? कौन हो मियाँ तुम? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं सफदर। सफदर मियाँ? यहाँ तुम कहाँ? बताता हूँ, बैठने के लिए नहीं कहेंगी? हाँ हाँ हाँ, बैठो बैठो। अरे तुम तो बिल्कुल ही बदल गए हो। क्यों बिट्टू? कैसी हो आलिया? मैं अच्छी हूँ। मगर तुम यहाँ कैसे आ गए? और हमारा पता किसने दिया तुम्हें? मैं पिछले 3 वर्षों से कराची में हूँ और आमिर भाई ने मुझे आप लोगों का पता दिया। तुम्हें गए हुए पूरे 7 साल हो गए और इन 7 सालों में हम पर क्या बीती है तुम्हें कुछ खबर भी है? खबर है मुमानी, सब कुछ खबर है। घर छोड़ने के बाद मैंने भी बहुत ठोकरें खाई, बहुत खराबा हुआ। तहमीना की खबर जब मुझे मिली तो बहुत देर से मिली। मैं कलकत्ता में था और कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम कर रहा था। तहमीना की खबर ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। मेरी हालत बिल्कुल बिल्कुल पागलों जैसी थी। और उसके बाद मामू जान की खबर ने तो जैसे जैसे मेरे सारे हौसले पस्त कर दिए। मैं क्या मुंह लेकर आपके पास आता? फिर अब आने की क्या जरूरत थी? तुमने ठीक कहा लिया, मगर जब मुझे पता चला कि आप लोग यहाँ हैं तो बस एक नजर आप लोगों को देखने चला आया। ये कौन है मियाँ? अब ये मेरे साथ हैं। आप ये सामान यहाँ रख दीजिए, आप जाइए गाड़ी में इंतजार कीजिए। ममानी, ये कुछ
हकीर सी सौगातें हैं। कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। मोमानी, ये कुछ हकीर सी सौगातें हैं। ये सब तो ठीक है। वैसे वैसे तुम करते क्या हो? जी मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है। लेकिन तुमने तो अभी कहा था कि तुम किसी पार्टी के साथ हो। मोमानी, हालात ने मुझे इतनी ठोकरें लगाई कि मैंने फैसला कर लिया, अब सिर्फ दौलत कमानी है, बस दौलत। और आज आपकी दुआ से सब कुछ है मेरे पास। बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, नौकर चाकर है, सब कुछ। और बाल बच्चे? मैंने शादी नहीं की। तहमीना के जाने के बाद मैंने तय कर लिया था कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। मिस्टर सफदर, आप बार बार हमारी बाजी का नाम ना लें। हमें तकलीफ होती है और हमारी तहमीना बाजी की मौत के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। कैसी बात कर रही हैं आलिया बीबी? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ और आप हमसे ये झूठी हमदर्दी ना जताइए। अरे बिट्टू, ये अब बदल गया है। पुरानी बातों को दोहराने से क्या फायदा? हाँ, हम जा रहे हैं और आप इनसे कहिए कि दोबारा कभी यहाँ ना आए। इन्हें देखकर हमें हमारी बाजी की याद आती है। अब इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। आलिया बीबी तो बिल्कुल एकदम बदल गई है। मैं भी यहां बिल्कुल अकेला हूं, मेरा भी कोई नहीं है। अगर आप मुझे अपनी फर्जंदी में ले लेती तो मेरी भी डूबती कश्ती को किनारा मिल जाता और मैं बाकी की जिंदगी आपकी खिदमत में गुजार देता। मगर आलिया बिट्टो तो बहुत ज्यादा नाराज नजर आती। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। वो क्या है ना, उसे तहमीना से बहुत मोहब्बत थी और उसकी मौत को वो अभी तक भूल नहीं पाई। मोमानी जान, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, इसमें मेरे फोन नंबर्स हैं। आप जब चाहे मुझे फोन कर सकती हैं। एक बात और, अगर आलिया बिट्टो राजी हो जाती हैं तो मैं अपनी सारी जायदाद उनके नाम लिख सकता हूं। अच्छा, अब मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बिट्टू, मैंने मालूम कर लिया है। आमिर ने सब कुछ बता दिया है। सफदर का शुमार यहाँ के रईसों में होता है। बहुत दौलत कमाई है उसने, और उसने कहा भी था ना, उसकी सारी जायदाद वो तुम्हारा नाम कर देगा। मैं उसकी जायदाद पर लानत भेजती हूँ अम्मी। अम्मी, मैं आपसे कह चुकी हूँ ना कि मुझे उसकी सूरत से भी नफरत है। और अम्मी, मैं आपसे पूछती हूँ, आखिर आपको क्या हो गया है? आप कहाँ उससे इतनी नफरत क्या करती थी और आज आप उसी के गुण गा रही हैं? लेकिन बिट्टू, वो बदल गया है। हाँ अम्मी, वो बदल गया है। पहले वो एक मासूम नौजवान हुआ करता था कि दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी थी, वो गरीबों के लिए काम करता था। लेकिन अब वो गरीबों का खून चूसता है और उसकी वो सारी दौलत उसने अपनी मक्कारी और अय्यारी से कमाई है। लेकिन तू ये कैसे कह सकती है? उसकी बातें अम्मी
उसकी बातों से मक्कारी की बू आती है। और अम्मी, वो अगर मेरी बाजी से सच्ची मोहब्बत करता तो उन्हें इस तरह छोड़ के नहीं जाता। वो मेरी बाजी का कातिल है अम्मी, और मैं अपने बहन के कातिल के साथ ये सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती। बिट्टू, जज्बात से काम मत लो, वक्त है, ठंडे दिमाग से गौर करो। मेरा क्या है, मेरी तो जिंदगी जैसे गुजरनी थी गुजर गई, लेकिन तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी हुई, ये मामूली मदरसे की टीचरी नौकरी में क्या होगा? उसे तुम्हारी चेहरे में तहमीना नजर आती है। बिट्टू, बिट्टू वो तुझे आराम से रखेगा। कल तक सोचकर मुझे जवाब दे देना। और ये उसका विजिटिंग कार्ड है, इस पर उसका नंबर भी है। जब भी तुम कहोगी मैं उसे फोन करके बता दूंगी। बिट्टू, बिट्टू क्या कर रही है? फोन रख। हेलो। हाँ मिस्टर सफ्दर, मैं बोल रही हूँ आलिया, और जो मैं बोल रही हूँ उसे तुम गौर से सुनो। आज के बाद हमें अपनी सूरत कभी मत दिखाना। मैं तुम्हारी दौलत पर थूकती हूँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ मांगने की। और खबरदार जो दोबारा यहाँ का रुख किया तो। बिट्टू, ये तूने क्या कर दिया बिट्टू? क्या कर दिया? बीबी जी, बीबी जी, क्या हुआ इधर? मालकिन की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी चलिए। क्या? बिट्टू, हमें हमें क्या हुआ? बिट्टू, पता नहीं, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। नीतू, क्या करीमी का डॉक्टर है? करीब ही डॉक्टर अरशद बेग का दवाखाना है। जाओ उन्हें जल्दी से बुला लाओ। जी जी। कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। अम्मी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अम्मी डॉक्टर साहब आते ही होंगे। अम्मी, जल्दी बुला। अम्मी, अम्मी हौसला रखो अम्मी। बीबी जी, डॉक्टर साहब आ गए हैं। उन्हें अंदर बुला लाओ। डॉक्टर साहब तशरीफ लाइए। क्या हुआ? डॉक्टर साहब, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बेचैनी हो रही है। ठीक, घबराइए मत, मैं देख लेता हूँ। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, आर्जी नर्वस ब्रेकडाउन है। मैंने इंजेक्शन दे देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा।
कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए, किसी को क्लिनिक भेज दीजिएगा, मैं दवा देता हूँ। देखिए, मेरी डिस्पेंसरी पास में ही है। अगर उन्हें कोई भी तकलीफ होती हो तो आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। ये मेरा कार्ड है। जी। इदू, डॉक्टर साहब के साथ जाओ और दवा ले आओ। क्या आप मुहाजिर हैं? जी, अभी चंद रोज हुए हैं हमें इंडिया से आए हुए। अच्छा अच्छा, इंडिया से? कहाँ से? मुरादाबाद से। यहाँ कोई रिश्तेदार? जी, मेरे मामू आमिर खान, वो एक फर्म में मैनेजर हैं। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तुम्हारी आंखें सुर्ख हो रही है, लगता है रात भर सोई नहीं। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ ना? नहीं अम्मी, आप ऐसे मत कहिए। अच्छा जाओ, अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। डॉक्टर ने कहा है कि कैफियत बता देना। कह देना कि मैं चंगी हूँ, रात भर नींद भी अच्छी आई और सांस लेने में भी कोई तकलीफ नहीं है। 11 बजे क्लिनिक खुलेगी तो मैं डॉक्टर को कैफियत बता देती हूँ और आपकी दवा भी ले आती हूँ। ठीक है। आलिया जी, मैंने कुछ दवाएं लिख दी हैं, आप इन्हें मेडिकल स्टोर से ले लीजिएगा। मरीजा आपकी माँ है? जी हाँ। तो आप इंडिया में क्या करती थी, कोई मुलाजिमत? जी हाँ, वहाँ मैं एक स्कूल में टीचर थी। अब यहाँ एक हफ्ते से पास वाले मदरसे अल-फलाह में पढ़ा रही हूँ। गुड। तो घर में वालिद साहब या भाई वगैरह? जी कोई नहीं, सिर्फ मैं और मेरी अम्मी हैं। जी आलिया जी, एक दरख्वास्त थी आपसे। जी फरमाइए। देखिए, यहाँ कुछ ही फासले पर एक रिफ्यूजी कैंप है जहाँ पे उन बच्चों को रखा गया है जिनके वालिदैन फसादात में मारे गए। मैं रोज़ाना शाम को वहाँ जाता हूँ। वहाँ पे एक टीचर की ज़रूरत है। देखिए, अगर आप शाम को सिर्फ 2 घंटे निकाल पाएँ उन बच्चों के लिए तो बड़ा ही नेक काम होगा, और वैसे भी आपको उन 2 घंटों का मुनासिब मुआवजा भी दे दिया जाएगा। जी कोई बात नहीं, मैं आ जाया करूँगी। और वैसे भी मेरा मदरसा 2 बजे छूट जाता है और शाम को मैं फ्री ही रहती हूँ। पेशगी शुक्रिया। जी अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। तो अब मिलेंगे हम कल।
सुनिए आलिया साहिबा, आइए मैं आपको घर छोड़ दूं। जी शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। तकल्लुफ मत कीजिए, देखिए शाम भी हो रही है और वैसे भी आपका घर मेरे रास्ते में ही तो पड़ता है। आपको जहमत होगी। नहीं देखिए, कोई जहमत नहीं होगी, बल्कि मुझे तो खुशी होगी। आइए। बाबू साहेब, अल्लाह आपका भला करे बाबू साहेब। ये लो बाबा। मौला जोड़ी सलामत रखे। हे, रुको रुको। ये लो बाबा। दूधो नाओ, पूतो फलो। ये तो कुछ सादा ही बोल दिया।